नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बोल तो नहीं पाते हैं, वर्ड्स को नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से किसी भी गाने को, पोयम को या किसी भी लयबद्ध जो चीजें होती हैं उन्हें गा लेते हैं और उनको अच्छी तरह से एंजॉय कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि जब बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो सामान्य बातों को नहीं बात कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी गाने को इतनी अच्छी तरह कैसे गुनगुना लेता है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण होते हैं। गाना गुनगुनाना और सामान्य रूप से बोलना, ये जो है मस्तिष्क के दो अलग अलग हिस्सों के द्वारा नियंत्रित होता है। जो हमारा ब्रेन नेटवर्क होता है वो हमारे मस्तिष्क के दो अलग अलग हिस्सों द्वारा नियंत्रित होता है। बोलना जो एक कठोर संरचना होती है, जो कि हमारे शब्द होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं और कई बार अलग अलग वर्ड्स को मिला के हमें बोलना पड़ता है। उसको बोलने में बच्चे को बहुत परेशानी होती है और हमारा माइंड उसके लिए कमांड नहीं करता है। लेकिन जो गाना या पोयम होती है वो एक लयबद्ध होती है, जिसे बच्चा बार बार एक ही चीज को बार बार सुनता है तो वो उसके दिमाग में जो है याद हो जाती है और जिसको वो आसानी तरीके से गुनगुना लेता है और आपके आगे बोल लेता है। तो हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा बोल तो रहा है लेकिन हमारे मतलब की चीजें नहीं बोल रहा है, जिसे जो अच्छा लगता है वो उस चीज को बोल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा जो है अपनी पसंद की लय को याद कर लेता है, गाने या पोयम को याद कर लेता है, उसे बार बार गुनगुनाता है या उस चीज पे इंजॉय करता है, वो अपने आप को इस चीज के लिए शांत करता है। गाने गुनगुनाना या पोयम गाना एक तरह की मुखर उत्तेजना है। इससे क्या होता है, बच्चे जो है अपनी सेंसरी इनपुट को नियंत्रित करते हैं और अपने आप को शांत कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, गुनगुनाते हैं या एक अलग तरीके की आवाज निकालते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक शांति होती है, वो भी उनका एक स्ट्रीमिंग बिहेवियर होता है जिससे वो अपने आप को शांत करते हैं या अपने आप को खुश करते हैं। तो इसी तरीके से जब इन गाने की लय और धुन उनको पसंद आ जाती है तो वो उसको बार बार गा के अपने आप को शांत करते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं। ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा किसी भी वाक्य या किसी भी गाने के जो है एक एक वर्ड या शब्द को याद नहीं करते हैं। अक्सर एक गाने या किसी भी चीज के बड़े टुकड़े को याद कर लेते हैं और उसे बार बार उसी तरीके से दोहराते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है, जिसमें उन्हें अच्छा लगता है। वो उस टुकड़े को उसी तरीके से बार बार गा गा के अपने आप को शांत करते हैं और अपने आप में इंजॉय करते हैं। दोस्तों, कई बार हमने देखा होगा बच्चे कुछ अलग तरीके की आवाजों को निकालते हैं और उस आवाज से जो बाकी और लोग होते हैं उन्हें इरिटेशन होती है, लेकिन इन बच्चों को बहुत मजा आता है। कभी वो गुनगुनाने की आवाज निकालते हैं, कभी कुछ अलग तरीके की आवाज निकालते हैं, जिससे क्या है उनका माइंड शांत होता है और वे अपने आप को उत्तेजना से बचाते हैं और खुद को शांत करते हैं। दोस्तों, जो म्यूजिक और पोएम की लय होती है वो एक निश्चित होती है, अनुमानित होती है, उसका एक लेवल होता है। उसे बच्चा अच्छी तरीके से याद कर लेता है और उसके संग वो अच्छी तरीके से एंजॉय करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को शांत भी कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं वो उनके हाथ में अगर मोबाइल होगा और कोई गाना चल रहा है जो ऐसा गाना है जो उनको पसंद आ रहा है, तो उस गाने को कम से कम 20 से 25 बार 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 रिपीट करके देखते रहते हैं और उसको देख के वो खुश भी होते हैं और हंसते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इससे उनको मानसिक संतुष्टि होती है, उन्हें उन सब चीजों में एंजॉयमेंट मिलता है और वो खुश होते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारे धार्मिक जो हमारे भजन या गाने होते हैं उनमें भी इंजॉय करते हैं, उन चीजों को याद कर लेते हैं और उसको बार बार दोहराते हैं। कई बार बच्चे क्या होता है कि उस चीज को बंद करने पे गुस्सा भी हो जाते हैं। अगर आप बच्चे से मोबाइल लेते हैं या फिर उस गाने को कहीं पे बंद करते हैं तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता और वो बार बार गुस्सा करने लगता है। इसकी वजह से बच्चे में क्या होती है कि एकदम हाइपर एक्टिव बनने लगती है, एक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो उसको रोकने के लिए वो अपने आप को एंजॉय करने के लिए इन सब चीजों में लगा के रखते हैं और उनको कोई कोई ही धुन पसंद आती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी तरह के गाने, सभी तरह की पोएम उन्हें पसंद आए। उन्हें जो चीज पसंद आती है वे उसी में अपने आप को लगा के रखते हैं और अपने माइंड को शांत करके रखते हैं। दोस्तों, कई बार आपने नॉर्मली सुना होगा कि म्यूजिक थेरेपी क्या होती है। दोस्तों, म्यूजिक थेरेपी के द्वारा बच्चा अपने आप को या जो भी पेशेंट है वो या जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है या कोई भी व्यक्ति है अपने माइंड को या अपने आप को शांत करता है। तो ये भी एक तरीके की उनके लिए म्यूजिक थेरेपी हो जाती है। जब कोई भी लयबद्ध चीज होती है जिसमें उन्हें आनंद आता है तो वो अपने आप को इस चीज से शांत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बच्चों में ऐसी चीजें देखी गई हैं कि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं मगर गाने को गा रहे हैं, पोएम को गुनगुना रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल गुनगुनाते भी नहीं, लेकिन एक ही गाने को बार बार देखते हैं और अपने दिमाग को शांत करते हैं। तो ये उनको, उनके माइंड को जो है शांत करने वाली चीज है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है मेरी ऐसी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।